खैर, डियर पार्क में वापस आना हमेशा अच्छा लगता है। आज सुबह आप सभी को देखकर अच्छा लगा। सुखद सब बात। यहाँ होना वाकई अद्भुत है। यहाँ होना शानदार है। आप जानते हैं, मैं आज सुबह की शुरुआत बाइबल के एक पद से करना चाहता हूँ जो व्यवस्था विवरण अध्याय 32 में मिलता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पद 10 से 12। बाइबल कहती है कि उसने उसे एक वीरान देश में पाया। ईश्वर ने अपने बच्चों को पाया। ईश्वर हमें पाता है। उसने मुझे पाया। मुझे यकीन है कि उसने आपको भी उसी जगह पाया होगा। उसने उसे एक वीरान देश और एक उजड़े हुए जंगल में पाया। बहुत उपजाऊ स्थान नहीं था। एक उजड़ा हुआ, चिल्लाता हुआ जंगल। न कोई जीवन, न कोई आशा, न कोई आनंद, न कोई शक्ति। उसने उसका मार्गदर्शन किया। उसने उसे शिक्षा दी। उसने उसे अपनी आंखों की पुतली की तरह रखा। जैसे एक गरुड़ अपने घोंसले को हिलाती है, अपने बच्चों पर फड़फड़ाती है, अपने पंख फैलाती है, अपने पंखों पर उन्हें उठाती है और उड़ाती है। उसी तरह केवल प्रभु ने उसका मार्गदर्शन किया। उसके साथ कोई पराया देवता नहीं था। क्या अनमोल शास्त्र का अंश है यह, जो ईश्वर के अपने बच्चों के प्रति गहन प्रेम को दर्शाता है। आप जानते हैं, एक गीत है। क्रिश्चियन बरडाल ने इसे गाया है। मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि किसी और को गाते सुना है या नहीं, पर यह कुछ ऐसा कहता है। जब मैं उस रास्ते को देखता हूं जो मैंने तय किया है, तो मैं देखता हूं कि आपने कितनी बार मुझे सहारा दिया है। और अगर जीवन में मैंने एक बात सीखी है, तो वो है कि मेरा उद्धारकर्ता विश्वासयोग्य और सच्चा है। हर चीज में मेरा उद्धारकर्ता विश्वासयोग्य और सच्चा है। हर चीज में। हर वो बात जो उसने कही, वो पूरी की। और हर सुबह उसकी दयालुता नई होती है, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता विश्वासयोग्य और सच्चा है। आप जानते हैं दोस्तों, जब मैं आज सुबह यहाँ आ रहा था, मैं वही गीत गा रहा था। मैंने यहाँ आपको गायन नहीं सुनाया, पर मैं अपनी कार में जोर से गा रहा था, क्योंकि कितनी बार हमने अपने जीवन को देखा और कहा, इसका कोई रास्ता नहीं है। यह बस नहीं होने वाला। और अचानक वह हो जाता है। और आप नहीं जानते कैसे, पर हो गया। क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता विश्वासयोग्य और सच्चा है। और हर स्थिति में उसने अपने प्रेम को सिद्ध किया है, मेरे लिए, आपके लिए। जब मुझे समझ की कमी थी, उसने मुझे और अनुग्रह दिया। क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता विश्वासयोग्य और सच्चा है। हर वो बात जो उसने कही, वो करेगा। और हर सुबह उसकी दयालुता नई होती है। और फिर अंत की पंक्ति कहती है, देखें, जब मैं उसके वादे को पढ़ता हूं, वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार कर रहा हूं। और मुझे पता है कि एक दिन मैं अपने प्रभु को आमने सामने देखूंगा। क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता विश्वासयोग्य और सच्चा है। आप जानते हैं, जब हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, हमारी इस सुबह की सभा में,
टेड विल्सन, आदरा, पागलपन पर। दोस्तों, मुझे लगता है हम कुछ ऐसा देखेंगे जिसे शायद आपने इस दृष्टिकोण से पहले कभी न देखा हो, शायद देखा हो। लेकिन हम कुछ ऐसे मुद्दों को देखेंगे जो बहुत से लोग कहने से कतराते हैं, क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने कभी इसे उस मापदंड के रूप में नहीं अपनाया जिससे मैं यह तय करूं कि आगे क्या करना है। मैंने कभी इसे उस मापदंड के रूप में नहीं अपनाया जिससे मैं यह तय करूं कि कहाँ जाना है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। अगर करता, दोस्तों, तो मैं आज सुबह यहाँ न होता। मैं नहीं होता। मैं सेवानिवृत्त होता। सम्मेलन में 45 साल तक सिखाने और पादरी बनने के बाद मैं आज एक सेवानिवृत्त व्यक्ति होता। एक छोटा सा बगीचा बनाकर सेवानिवृत्ति की गतिविधियां करता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। एक पादरी, एक वक्ता का मापदंड यही होना चाहिए कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है और क्या मैं जानकारी के साथ न्याय कर रहा हूं। यही मापदंड है। अगर मापदंड कुछ और है तो आपको सीधा संदेश नहीं मिल रहा, आपको सीधी बात नहीं मिल रही। अगर मापदंड यह है कि क्या यह मेरी सेवकाई को प्रभावित करेगा, क्या यह मेरी सेवकाई को समर्थन देने वाले धनिकों को प्रभावित करेगा? दोस्तों, अगर यही मापदंड है तो हम हमेशा पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे मुझे यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि इससे कोई नाराज हो सकता है। और आज बहुत से लोग यही मापदंड अपनाते हैं, दोस्तों। और हम आज कुछ मुद्दों को छुएंगे। सिर्फ यही नाम यहां होना मुझे एक बहुत छोटी कंपनी में रख देता है क्योंकि ज्यादातर लोग कहेंगे, ओह, आप नाम नहीं ले सकते। दुनिया में हमने यह विचार कहां से पाया? क्या यीशु ने नाम लिए? क्या योहन बपतिस्मा देने वाले ने नाम लिए? क्या एलेन वाइट ने नाम लिए? क्या यिर्मयाह एलियाह ने? क्या मार्टिन लूथर ने नाम लिए? हर वह व्यक्ति जिसने कभी ईश्वर के लिए बोला है, उसने नाम लिए हैं। यही तरीका है, दोस्तों। और कोई भी। और मैं यह सुनता रहता हूं। मैं इसे उन लोगों से सुनता रहता हूं जिन्हें बहुत लोग पूछते हैं, चाहे वो वॉल्टर वाइट हो या डग बैचलर, यहां तक कि कॉनराड वाइन। वे कहेंगे, आप जानते हैं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता। आप किसी का नाम क्यों नहीं ले सकते? अगर किसी ने गलत किया है तो हमें उसे उसी तरह कहना चाहिए। यह विचार एडवेंटिज्म में कब आया कि हम नाम नहीं लेते? खैर, आप जानते हैं। फिर से, और यही हमारा मापदंड है। क्या यही हमारा मापदंड है? ओह, शायद कोई कहेगा, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। तो कर लो। चलो इसे अदालत में ले चलते हैं। देखते हैं, क्या यह सच है? क्या यह सच नहीं है? क्या यह मानहानिपूर्ण है? क्या यह मानहानिपूर्ण नहीं है? दोस्तों, हमारा मापदंड क्या है? हमारा मापदंड क्या है? यह बेहतर होगा, रॉय। यह बेहतर होगा। हम कुछ और बातों को देखेंगे आज सुबह जो आप जानते हैं। फिर से 10वां हिस्सा देने का मुद्दा। तो खैर, अब हम इसमें प्रवेश करेंगे। टेड विल्सन, आधरा, पागलपन। लगभग 3 महीने पहले जब वर्तमान राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया, उसके तुरंत बाद उसने यूसेड पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी
और इसमें आदरा एडवेंटिस्ट डेवलपमेंट एंड रिलीफ एजेंसी शामिल थी, क्योंकि आदरा को यूसेड से लाखों और लाखों डॉलर मिलते हैं। अब वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा ऐसा करने के तुरंत बाद एलन मस्क के अधीन सरकारी दक्षता विभाग ने कुछ तथाकथित एनजीओ की जांच शुरू की। यह एक गैर सरकारी संगठन है और ये संगठन दुनिया भर में लोगों की मदद करने के लिए संघीय सरकार से पैसे प्राप्त करते हैं। खैर, डोज और एलन मस्क को यह पता चला कि कुछ एनओजी देखते हैं एनजीओ माफ कीजिए एनजीओ कुछ गैरकानूनी कार्य कर रहे थे। एनजीओ जो गैरकानूनी काम कर रहे थे, और उन बातों में से एक जो रिपोर्ट की गई जब राष्ट्रपति ने यूसेड पर 90 दिनों की रोक लगाई, एक लेख या एक प्रसारण फॉक्स न्यूज पर आया। और आप कहें, खैर मुझे फॉक्स न्यूज पसंद नहीं है, वे अत्यधिक रूढ़िवादी हैं। और दोस्तों, वे खेल का हिस्सा हैं, कोई गलती मत कीजिए, वे खेल का हिस्सा हैं। ठीक है, वे रोम के एजेंडा का रूढ़िवादी पक्ष हैं, यही वे हैं। ठीक है, लेकिन फॉक्स न्यूज ने कुछ ऐसा रिपोर्ट किया जो मुझे निष्पक्ष लगा। वे बस जो हो रहा था उसे रिपोर्ट कर रहे थे। और महिला कहती है, खैर आप जानते हैं, कुछ सबूत हैं कि कई एनजीओ ने अमेरिका के करदाताओं के पैसे का उपयोग लोगों को अवैध रूप से अमेरिका लाने में किया है। और वह कहती है, मुझे उस आदमी का नाम याद नहीं है, लेकिन मैं उसे एक नाम दे देती हूँ। वह कहती है, क्या आप हमें उन कुछ एनजीओ के नाम बता सकते हैं जो अमेरिका सरकार से लाखों डॉलर प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें अवैध रूप से लोगों को यहां लाने के लिए उपयोग कर रहे हैं? और फिर वह कहती है, क्या आप जैसे कैथोलिक चैरिटीज की बात कर रहे हैं? और फिर वह आदमी आता है, रिपोर्टर, और कहता है, ठीक है, हम उसे जेन कहेंगे। ठीक है, जेन, आप जानते हैं, वह निश्चित रूप से उनमें से एक है। लेकिन फिर वह अन्य एनजीओ समूहों का उल्लेख करना शुरू करता है। और वह कहता है, लूथरन और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, जिन्हें हम अपना मानक मानते हैं, 10 आज्ञाएं। और हम दावा करते हैं कि हम सरकार का सम्मान करना अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा मानते हैं। जैसे यीशु ने कहा, कैसर को कैसर की चीजें दो। अगर कैसर आपसे ऐसा कुछ मांगता है जो आपके विवेक का उल्लंघन नहीं करता, तो आप उसे मानते हैं, आप उसे करते हैं। लेकिन आप जानबूझकर सरकारी कानून का उल्लंघन नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, वे लोग जो 10 आज्ञाओं का पालन करने का दावा करते हैं, वे इसमें शामिल हैं? वे अमेरिकी कानून तोड़ रहे हैं? वे लोगों को यहां लाने और उनकी अवैध रूप से मदद करने के लिए लाखों डॉलर का उपयोग कर रहे हैं। तो फॉक्स न्यूज के अनुसार सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट संयुक्त राज्य सरकार के कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। यही वे कर रहे हैं। खैर, उस घटना के तुरंत बाद टेड विल्सन एडवेंटिस्ट दुनिया के लिए यूट्यूब पर आए और उन्होंने कहा, आप जानते हैं, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट को पैसे की जरूरत है क्योंकि यूसेड अब आदरा को फंड नहीं दे रहा। और इसलिए उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने भीख मांगी। आप तय करें, आप खुद तय करें। लेकिन उन्होंने अनुरोध किया। ठीक है, मैं अनुरोध शब्द का उपयोग करूंगा।
उन्होंने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट से अनुरोध किया कि कृपया इस फंडिंग की गिरावट के दौरान आद्रा की मदद करें। दोस्तों, पिछले 3 वर्षों में आद्रा को यूसेड द्वारा लगभग $100 मिलियन दिए गए हैं। तो टेड विल्सन ने कहा, आप जानते हैं, ऐसे दावे हैं कि आद्रा अनैतिक और अवैध कार्य कर रहा है। और उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने कहा, आद्रा उच्चतम नैतिक मूल्यों के साथ खड़ा है। यही बात है। आद्रा उच्चतम नैतिक और कानूनी मानकों के साथ हमारे विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है। यह मेरा विश्वास नहीं है, दोस्तों। यह मेरा विश्वास नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है कि आप कैसर को वह दो जो कैसर चाहता है, और भगवान को वह दो जो भगवान चाहता है। लेकिन आप जानबूझकर देश के कानूनों का उल्लंघन नहीं करते। आप ऐसा नहीं करते। वह ऐसी बात कैसे कह सकता है, मित्र? धन्यवाद, रॉय। वह झूठ बोला। वह आगे कहता है, कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि आद्रा ने अवैध गतिविधियों में भाग लिया है। यही बात है जो आद्रा वास्तव में कर रहा है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। उसने पुष्टि की, आद्रा हमारे विश्वास के अनुरूप उच्चतम नैतिक और कानूनी मानकों के साथ कार्य करता है। हम सभी लोगों की सेवा कर रहे हैं, करुणा और सम्मान के साथ, चाहे उनकी कानूनी स्थिति कुछ भी हो। तो 1 मिनट रुकिए। तो हम लोगों को अवैध रूप से अमेरिका आने में मदद करते हैं और फिर हम अवैध रूप से उनकी देखभाल करते हैं। क्या यही तरीका है जिससे हम मध्य और दक्षिण अमेरिका के इन लोगों के साथ अपना विश्वास साझा करते हैं? बिल्कुल सही। हम ऐसा कर भी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? दोस्तों, मान लीजिए आप अपने देश में हैं। हम आपकी मदद करेंगे। हम आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए फंडिंग देंगे। और साथ ही हम संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में आवेदन करेंगे ताकि आप कानूनी रूप से यहां आ सकें। कैसा रहेगा? क्या कभी किसी के मन में आया कि हमें देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए? टेड विल्सन कह रहे हैं, आद्रा पूरी तरह से नैतिक रहा है और हमारे विश्वास के उच्चतम मानकों पर खड़ा है। मित्रों, यह सेवेंथ डे एडवेंटिज्म नहीं है। क्योंकि एलेन वाइट आद्रा और इस पूरे मामले की शुरुआत से अंत तक निंदा करती। और बाइबल भी यही करती है। तो हम जाते हैं और कहते हैं, खैर, मुझे फॉक्स न्यूज पसंद नहीं है। तुम्हें मुझे अन्य सबूत देने होंगे। फॉक्स न्यूज रूढ़िवादी है, अत्यधिक दाईं ओर की सोच रखने वाला है। मुझे और सबूत दो कि आद्रा इसमें शामिल रहा है। मैंने तो यही किया है। फुलक्रम, जो एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट पत्रिका या समूह है, बेरियन स्प्रिंग्स, मिशिगन से, ने इस साल 25 जनवरी को इसका जिक्र किया। फरवरी 2024 में हमने एक कहानी चलाई थी कि आद्रा अमेरिका में बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन को सुविधाजनक बनाने में मदद कर रहा है। अब फुलक्रम, एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट पत्रिका, वही बात कह रही है जो फॉक्स न्यूज कह रही है। बाइडन प्रशासन इसका खर्च यूनाइटेड नेशंस के जरिए उठा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यूनाइटेड नेशंस और आद्रा इस प्रक्रिया को रोकने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। अब रुकिए जरा। तो आद्रा और बाइडन और यूनाइटेड नेशंस मिलकर अमेरिका में लोगों को अवैध रूप से ला रहे हैं।
कब सेवेंथ डे एडवेंटिज्म कब यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ाव या माध्यम बना? ये कब हुआ? दोनों। यूनाइटेड नेशंस और बाबिलोन महान प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में साथ साथ हैं। वे एक साथ हैं दोस्तों। बाबिलोन महान आज मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और बाबिलोन महान पोप की शक्ति है। और आद्रा इन लोगों के साथ शामिल है, वही अवैध प्रवासन इस देश में कर रहा है। वे आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र 2025 में 1.4 बिलियन डॉलर खर्च करना चाहता है ताकि 17 लैटिन अमेरिकी देशों से 2.3 मिलियन अतिरिक्त प्रवासियों को अमेरिका लाया जा सके। आद्रा शीर्ष 10 संगठनों में से एक है जो इसमें मदद कर रहे हैं और इस बड़े प्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिए नए बजट से 5 मिलियन डॉलर प्राप्त करने वाला है। अब बताओ क्या मैं गलत हूं? मैंने सोचा था कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट इस दुनिया में 3 स्वर्गदूतों का संदेश देने के लिए हैं। क्या मैं गलत हूं? क्या कोई मुझे इस गाल या उस गाल पर थप्पड़ मारे और कहे, बिल तुम सही से नहीं सोच रहे? क्या यही है जो संप्रदायवादी एडवेंटिज्म बन गया है? और दोस्तों, वहां कितनी आवाजें हैं बाहर। ओह बिल, तुम नाम नहीं ले सकते। माफ कीजिए, मैं ले सकता हूं। वाल्टर वैथ। ठीक है, वाल्टर वैथ। कॉनराड वाइन। मार्क फिनले। डग बैचलर। और बहुत से अन्य लोग कहेंगे, अपना पैसा सम्मेलन में डालो। वहां पैसा डालते रहो। तुम्हें इसे समर्थन देना है। सच में? क्या मैं इसका समर्थन करता हूं? क्या तुम इसका समर्थन करते हो? दोस्तों, मैं नहीं दूंगा। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा आद्रा, संयुक्त राष्ट्र और अवैध प्रवासन का समर्थन करने के लिए। एक पैसा भी नहीं। हमें 3 स्वर्गदूतों का संदेश देने के लिए बुलाया गया है। और यह वह नहीं है। यहां एक और लेख है। तुम कहोगे, फुलक्रम, वे बहुत दूर चले गए हैं। वे बस कलीसिया पर निशाना साध रहे हैं। तुम जानते हो, मुझे फॉक्स न्यूज पसंद नहीं। वह एक खराब स्रोत है। और फुलक्रम, वे बस कलीसिया के पीछे पड़े हैं। तो मुझे तुम्हारे स्रोत पसंद नहीं हैं। कोई बात नहीं। हमारे पास तुम्हारे लिए एक और है। सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज, टॉड बेंसमैन, 30 जनवरी 2024। वह कहते हैं, इन गॉड दे रियली ट्रस्ट। बहुत व्यंग्यात्मक रूप से, पास्टर अल। संयुक्त राष्ट्र ने मुझे और विश्वास आधारित संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों को 372 मिलियन डॉलर की नकद और वाउचर सहायता और बहुउद्देशीय नकद सहायता के प्रबंधन का कार्य सौंपा है। यह व्यापक प्रयास 2024 में अमेरिका की ओर यात्रा कर रहे अनुमानित 6,24,000 प्रवासियों को वितरित किया जाएगा। यह धन अक्सर वितरित किया जाता है। अन्य संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों में दिखाया गया है कि इसे प्रीपेड रिचार्जेबल डेबिट कार्ड, नकद लिफाफे, बैंक ट्रांसफर और मोबाइल ट्रांसफर के रूप में दिया जाता है ताकि अमेरिका की सीमा की ओर जा रहे यात्री उसे किसी भी काम में ले सकें। यहूदी समूह विश्वास आधारित गैरसरकारी संगठनों में अकेला नहीं है, जो मूलतः अमेरिकी करदाता धन को इस प्रकार प्रवासियों तक पहुंचा रहे हैं। और फिर श्री बेंसमैन।
सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स का उल्लेख करते हैं। यह शर्मनाक है। यह शर्मनाक है, दोस्तों। यह वही है जो वह कहते हैं। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की वैश्विक मानवीय शाखा सिल्वर स्प्रिंग्स, मैरीलैंड स्थित एडवेंटिस्ट डेवलपमेंट एंड रिलीफ एजेंसी आदरा 10 मिलियन से अधिक वितरित करने की योजना बना रही है, जिसमें से लगभग 38% नकद और नकद वाउचर है और बाकी भोजन, आश्रय और स्वच्छता की आवश्यकताएं हैं ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और पेरू में। आदरा को यूसेड से महत्वपूर्ण फंडिंग मिलती है। दोस्तों, इस मामले की एक और बहुत दुखद बात यह है कि यूसेड का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। जब मैं हाल ही में इथियोपिया में था, मैंने एक बहुत बड़ा ट्रक देखा और मैंने नेगेश से पूछा, जो मुझे चला रहा था। मैंने कहा, नेगेश, यह ट्रक जो इतना बड़ा है, वह क्या है? उसने कहा, वह यूसेड है। मैंने कहा, इसके बारे में बताओ। उसने कहा, शायद यह आखिरी ट्रकों में से एक होगा जिसे हम थोड़ी देर तक देखेंगे क्योंकि ट्रंप यूसेड की धनराशि को फ्रीज कर रहे हैं। और तो दोस्तों, यहाँ लाखों लोग इथियोपिया में हैं जिन्हें यूसेड द्वारा मदद मिल रही है। यह एक बेहतरीन कार्यक्रम है। और फिर आदरा जैसे लोग आते हैं जो इसका उपयोग लोगों को अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश दिलाने के लिए कर रहे हैं। तो लीजिए, आदरा को 2021 से 2023 तक यूसेड और स्टेट डिपार्टमेंट से महत्वपूर्ण फंडिंग मिली है। 2021 में लगभग $51 मिलियन, 2022 में $32 मिलियन और 2023 में $9 मिलियन से अधिक, और 2024 के लिए अभी तक 2 अनिर्दिष्ट अनुदान यूएसए स्पेंडिंग के अनुसार। क्या यह आदमी अजीब है? क्या वह एक चरमपंथी है? क्या उसके पास कोई व्यक्तिगत एजेंडा है? क्या वह एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव है? नहीं, वह बस यह बता रहा है कि वास्तव में हो क्या रहा है। और यही है जहां से मैं अपनी जानकारी ले रहा हूं। कैथोलिक चर्च से जुड़ी संस्थाएं सामूहिक रूप से नकद और अन्य सहायता की सबसे बड़ी मात्रा अमेरिकी सीमा की ओर जा रहे विदेशी नागरिकों तक पहुंचाती हैं। $26 मिलियन से अधिक। 3 जेसुट संबद्ध समूह लगभग $5.3 मिलियन प्रवासियों को देंगे, जबकि कैथोलिक सोशल जस्टिस आयोग लगभग $2 मिलियन भेजता है। यह खबरों में हर जगह है, दोस्तों। हाँ, यह फॉक्स न्यूज पर है, अल्ट्रा कंजर्वेटिव रोम के एजेंडा का हिस्सा। हाँ, मैं समझता हूं। और यह फुलक्रम में भी है। लेकिन दोस्तों, इस आदमी का क्या? सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज। मैंने आदरा या टेड विल्सन या जनरल कॉन्फ्रेंस की कानूनी समितियों की कोई मुकदमेबाजी नहीं सुनी। मैंने ऐसा कोई मुकदमा नहीं सुना जहां वे इस आदमी को अदालत में ले जा रहे हों। क्या आपने? मैंने नहीं सुना कि फुलक्रम या फॉक्स न्यूज को सेंट्रल और साउथ अमेरिका में चल रही चीजों की गलत रिपोर्टिंग के लिए अदालत में घसीटा गया हो। क्या आपने? नहीं, क्योंकि वे सच बता रहे हैं। वे सच बता रहे हैं। लेकिन टेड विल्सन में इतनी हिम्मत है कि वे एडवेंटिस्ट दुनिया को बताएं कि आदरा हमारे विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप सर्वोच्च नैतिक और कानूनी मानकों के साथ कार्य करता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह आदमी पूरा झूठा है। वह एक पैथोलॉजिकल झूठा है। वही वह है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि आदरा ने अवैध गतिविधियों में भाग लिया है। और यह बिल्कुल सच है। लेकिन टेड विल्सन कहते हैं कि यह पूरी तरह गलत है। तो गलत कौन है, टेड? सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज।
फुलक्रम, फॉक्स न्यूज, या वे कई लोग जो वही बात कह रहे हैं? गलत कौन है? सच कौन बोल रहा है? यह रहे एक अमेरिकी कांग्रेस सदस्य। मुझे नहीं पता कि वह रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट। उनका नाम है लास गुडेन। लेकिन लास गुडेन ने हाल ही में एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है कुछ गैर सरकारी संगठनों एनजीओस की भूमिका जो अवैध प्रवासन को सुविधाजनक बना रहे हैं। ये संगठन एनजीओ की स्थिति के लाभों को समझते हुए मानवीय बैनर का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे हमारी सीमाओं के पार अवैध प्रवासन को प्रोत्साहित कर सकें। उन्हें करदाताओं के पैसे मिलते हैं ताकि वे अमेरिका में अवैध प्रवासियों को ठहराने, खिलाने और स्थानांतरित करने में मदद कर सकें। उनकी सेवाएं उन अवैध प्रवासियों के लिए एक चुंबक की तरह काम करती हैं जो हमारे देश में प्रवेश करना चाहते हैं। जब एनजीओस अवैध सीमा पार करने में सहायता करते हैं, वे ऐसे रास्ते बनाते हैं जिनका उपयोग ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हैं। एडवेंटिस्ट न्यूज नेटवर्क एन। अब क्या आप कहेंगे कि वे अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं? नहीं। क्या आप कहेंगे कि वे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स के लिए कोई चरमपंथी प्रकाशन समूह हैं? नहीं। एन बस यह बताता है कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स विश्व स्तर पर क्या कर रहे हैं। उनका प्रचार तो यह है जो एडवेंटिस्ट न्यूज नेटवर्क ने हमें 8 अप्रैल 2022 को बताया। लगभग 6 महीनों से होंडुरास में एडवेंटिस्ट डेवलपमेंट एंड रिलीफ एजेंसी आदरा ने 750 से अधिक प्रवासी परिवारों की मदद की है जो प्रतिदिन दक्षिण अमेरिका से होकर होंडुरास के माध्यम से उत्तर की ओर लंबी यात्रा करते हैं। वे उत्तर में कहाँ जा रहे हैं? क्या वे कोस्टा रिका में रुककर प्रशांत महासागर में डुबकी लगाने जा रहे हैं? वह सुंदर है। कोस्टा रिका सुंदर है। क्या वे वहीं रुकेंगे? क्या वे पनामा में रुककर नहर देखने जाएंगे? क्या वे वहीं जा रहे हैं? क्या वह उनका लक्ष्य है, दोस्तों? वे उत्तर में कहाँ जा रहे हैं, दोस्तों? वे उस देश में जा रहे हैं। और एडवेंटिस्ट न्यूज नेटवर्क 8 अप्रैल 2022 को घमंड कर रहा है, देखो हम क्या कर रहे हैं। यह लेख 3 साल पहले लिखा गया था। तो या तो एडवेंटिस्ट न्यूज नेटवर्क झूठ बोल रहा है या टेड विल्सन। दोनों नहीं हो सकते, है ना? टेड विल्सन ने कहा, आदरा उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करता है। हम कुछ भी अवैध नहीं कर रहे। लोगों को उचित दस्तावेजों के बिना अमेरिका में आने में मदद करना, क्या वह अवैध नहीं है, दोस्तों? वह अवैध है। $23 मूल्य के वाउचर के साथ 4 लोगों का प्रवासी परिवार डिब्बाबंद भोजन, ब्रेड, क्रैकर्स, मूंगफली का मक्खन, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद, दवाइयाँ और कोई भी चीज खरीद सकता है जो उनकी यात्रा में मदद करे। उनकी यात्रा में वे कहाँ जा रहे हैं? तुम जानते हो कि वे कहाँ जा रहे हैं। और आदरा उन्हें वहां पहुंचने में मदद कर रहा है। यह सेवेंथ डे एडवेंटिज्म नहीं है, दोस्तों। शायद यह आधुनिक, सांप्रदायिक, इंजीलवादी, पतित एडवेंटिज्म है जो दुनिया के साथ 3 स्वर्गदूतों का संदेश साझा करने के अलावा सब कुछ कर रहा है। यही है यह। हाँ, कैथोलिक सामाजिक सेवाएं भी ऐसा करती हैं। बिल्कुल यही। अब नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन सम्मेलन अध्यक्षों ने एक पत्र लिखा।
जिसकी समीक्षा नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन के अधिकारियों और यूनियन अध्यक्षों द्वारा की गई और समर्थन प्राप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रवासन प्रवर्तन नीतियों को रद्द कर दिया है, जो पहले चर्चों, स्कूलों, अस्पतालों और इसी प्रकार की जगहों को संवेदनशील स्थानों के रूप में मानते थे। इस बदलाव का मतलब है कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट संपत्तियों को अब प्रवासन या अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रवर्तन से विशेष विचार या सुरक्षा नहीं मिलेगी। क्या? तो इससे पहले कि वर्तमान राष्ट्रपति आए, चाहे आपको वह पसंद हो या नहीं, वह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि पिछली सरकार के दौरान स्कूलों और चर्चों में यदि कोई सरकारी संगठन आपके स्कूल या चर्च में आता और पूछता, क्या यहाँ कोई अवैध प्रवासी हैं? वह चर्च या स्कूल कह सकता है, नहीं, हम नहीं करेंगे। और सरकार आगे बढ़ती रहती। चर्च और स्कूल संरक्षित थे। उन्हें तलाशी नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब वर्तमान प्रशासन के तहत उन्हें तलाशी दी जा सकती है। तो नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन ने यह पेपर जारी किया और उन्होंने यह कहा, यह एडवेंटिस्ट चर्च को एक संस्था के रूप में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें संबोधित करने के लिए है, न कि व्यक्तिगत सदस्यों या आगंतुकों को कानूनी सलाह देने के लिए। पहला सवाल, अगर कानून प्रवर्तन अधिकारी चर्च, स्कूल या अन्य चर्च संपत्ति पर आकर आव्रजन कानूनों को लागू करना चाहें तो मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं? तो पास्टर अल, आज सुबह का $64,000 का सवाल ये है। अगर कोई आवर्जन अधिकारी सप्ताह के दौरान इस चर्च में आता है जब आप प्रार्थना सभा की तैयारी कर रहे हैं और वह कहता है, पास्टर अल, मैं आपकी संपत्ति की तलाशी लेना चाहता हूं, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यहाँ कोई अवैध रूप से नहीं है, आप उनसे क्या कहेंगे? आगे बढ़िए। आप किस कमरे से शुरू करना चाहेंगे? तो एडवेंटिस्ट नेताओं ने अपने लोगों से यह कहा, अगर अधिकारी नियमित आवर्जन प्रवर्तन गतिविधियों के लिए आते हैं तो आपको चर्च की संपत्ति में उनके प्रवेश के लिए सहमति नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं? आपके पास छुपाने के लिए क्या है? यह 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च या स्कूल के लिए समस्या कैसे है? क्यों? क्योंकि आद्रा अवैध रूप से लोगों को यहां लाने में शामिल है और उनमें से कई एडवेंटिस्ट सुविधाओं में रखे जा रहे हैं और उन्हें भोजन दिया जा रहा है। हाँ, मैं भी नहीं, रॉय। यह सब बहुत खराब है। यह खराब है। अगर अधिकारी आते हैं तो आपको उन्हें अपनी संपत्ति में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर वे पहले से ही परिसर में हैं तो आपको विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से उन्हें जाने के लिए कहना चाहिए। अगर वे इनकार करते हैं तो आपको अपने अनुरोध को दोहराना चाहिए और उनकी आगे की गतिविधियों को दस्तावेज में दर्ज करना चाहिए। तो आज 7वें दिन का एडवेंटिज्म यही बन गया है। ऐसे लोगों की रक्षा करने वाले केंद्र जो अवैध रूप से यहाँ हैं। क्या हुआ उन भविष्यवाणी की आत्मा की पुस्तकों को प्राप्त करने और उन्हें दुनिया के साथ साझा करने का? उस बात का क्या हुआ दोस्तों? फुलक्रम फिर से वही लेख। यह 7वें दिन के एडवेंटिज्म के लिए क्या करता है? क्या यह दुनिया के सामने हमारे दृष्टिकोण को मजबूत करता है? दुनिया हमारा नाम सुनती है। मेरी बहन, मेरा भाई,
वे दोस्त जो जानते हैं कि मैं एक 7वें दिन का एडवेंटिस्ट हूं और वे सुनते हैं कि आद्रा एक 7वें दिन की एडवेंटिस्ट संस्था अवैध गतिविधियों में शामिल है और आप 10 आज्ञाओं का पालन करने का दावा करते हैं। इस तस्वीर में कुछ बहुत ही असामान्य है। संयुक्त राष्ट्र का एनजीओ बनने के लिए किसी संस्था को यह सहमति देनी होती है कि वे धर्मांतरण या अपना धर्म दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे। शुरुआत से ही एडवेंट ने हमारे महान आयोग से समझौता किया है कि एडवेंट संदेश साझा किया जाए। यह गैरसरकारी संगठन बनने की एक पूर्व शर्त है। आप धर्मांतरण नहीं करेंगे। तो अगर टेड विल्सन कहते हैं, खैर आद्रा एक प्रचारक संस्था है। नहीं, वे नहीं हैं। वे धर्मांतरण नहीं कर सकते। वे नहीं कर सकते। मानवता सेवा को सिद्धांत या बाइबिल की रुचि से ऊपर चुनना। इसने हमें सरकारी टैक्स डॉलर पर निर्भरता की स्थिति में ला दिया। सबूत भी बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोविड के दौरान ऐसा क्यों हुआ कि 7वें दिन की एडवेंटिस्ट संप्रदाय ने अपने किसी भी सदस्य की रक्षा नहीं की जब उन्होंने अंतरात्मा के कारण टीका नहीं लगवाने की इच्छा व्यक्त की? और एडवेंटिस्ट चर्च बस पीछे हट गया। हमसे अमेरिका भर के लोग कॉल कर रहे थे और कह रहे थे, क्या आप हमें एक पत्र लिख सकते हैं कि हम टीका नहीं लगवाना चाहते? और हम पूछते, आप कहां से हैं? और वे कहते, हम इस शहर में हैं। और हम पूछते, क्या उस शहर में एडवेंटिस्ट चर्च है? हाँ, एक एडवेंटिस्ट है। तो आप पास्टर से क्यों नहीं पूछते? हम पहले ही पूछ चुके हैं। और मैंने कहा, तो फिर आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमें पत्र नहीं दिया। क्योंकि 7वें दिन की एडवेंटिस्ट चर्च ने उस समय संयुक्त राष्ट्र और व्हाइट हाउस के आदेशों का पालन करते हुए ठीक वैसा ही किया जैसा सरकार ने कहा। और 7वें दिन के एडवेंटिस्ट इतने अधिक शामिल रहे हैं। यह कहा गया है, सबूत बढ़ रहे हैं कि एडवेंटिस्ट चर्च की संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संरेखण ने उनके 2015 के एडकॉम टीका बयान और 2021 के बाइडेन टीका आदेशों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। क्या यही कारण है कि 7वें दिन के एडवेंटिस्ट ने कोविड के दौरान अपने सदस्यों की रक्षा नहीं की? यही कारण है। जब टेड विल्सन ने पहली बार आद्रा के लिए धन मांगने की बात की, तो उन्होंने कहा कि वह एक बोर्ड सदस्य थे। और एक दिन जब मैं इथियोपिया में था, अदिस अबाबा जाने के लिए विमान में चढ़ने वाला था, मैंने सोचा, मैं बस टाइप करता हूं। आद्रा बोर्ड सदस्यों का पारिश्रमिक। और यह एक स्वतंत्र ईसाई मंत्रालय था। मेरी जानकारी के अनुसार किसी विशिष्ट धार्मिक समूह से कोई संबंध नहीं। और यह आद्रा में नेताओं और बोर्ड सदस्यों को मिलने वाली राशि का विवरण था। और तो आपके पास ये लोग अलग अलग पदों के साथ $1/4 मिलियन कमा रहे हैं। और फिर हाल ही के आद्रा अध्यक्ष माइकल क्रूगर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, सालाना $1,80,000 कमा रहे थे। और फिर आप नीचे आते हैं और देखते हैं बोर्ड सदस्य, बोर्ड अध्यक्ष।
और फिर ठीक नीचे एक और बोर्ड सदस्य है जिसका नाम है टेड विल्सन। जरूर होना चाहिए। जरूर कोई और होगा। और इसमें कहा गया है कि टेड विल्सन ने 2023 में आद्रा के बोर्ड सदस्य के रूप में सेवा देने के लिए $1,24,009 कमाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप में से कितने लोगों ने कभी किसी चर्च बोर्ड या स्कूल बोर्ड में सेवा दी है? अगर आपने की है तो अपना हाथ उठाइए। ठीक है, आप में से कुछ ने की है। पास्टर एल, आपको बोर्ड सदस्य के रूप में सेवा देने के लिए कितने पैसे मिले? आपको कितने पैसे वापस किए गए? आपको कुछ भी नहीं मिला। अब चक, क्या आप कभी बोर्ड में रहे हैं? चक, जब आप रामोना में थे जहां मैं आपसे पहली बार मिला, तब आपको कितने पैसे मिले? आप वहां प्रमुख एल्डर थे। चक, रामोना चर्च ने आपको आपकी सेवाओं और बोर्ड सदस्य होने के लिए कितने पैसे दिए? उन्होंने आपको कोई पैसा नहीं दिया। डॉन, आप क्या? आप नहीं रहे। लीसा, क्या आप कभी बोर्ड में रही हैं? कितना, लीसा? 0। रॉय, एक पैसा भी नहीं। रॉब, कितना? दोस्तों, यह तो डकैती है। मैंने सोचा कि हम सेवा शब्द का अर्थ क्या है? मैं बोर्ड में सेवा देता हूं। कोई पैसा शामिल नहीं है, दोस्तों। यह उन संदेशों और सत्य के लिए बलिदान है जिन्हें आप प्रेम करते हैं। यह क्या है? यह उच्चतम नैतिक और नैतिक मानकों का प्रमाण है जिनके बारे में टेड विल्सन बार बार बात करते हैं, है ना रॉय? देखिए, कुछ बहुत ही गलत है। इसमें कुछ बहुत ही गलत है। वे पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ चुके हैं और लाखों लाखों डॉलर प्राप्त कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि यह संप्रदाय तुरंत इन संगठनों से संबंध नहीं तोड़ता है, तो सबसे बुरा अभी आना बाकी है। और एलेन वाइट कहती हैं, क्या होगा, दोस्तों? वह कहती हैं, जब रविवार एक मुद्दा बन जाएगा, तो पादरी और नेता सेवेंथ-डे एडवेंटिस्टों से सप्ताह के पहले दिन को मानने का आग्रह करेंगे। दोस्तों, उन्होंने सेवेंथ-डे एडवेंटिस्टों के बीच स्वास्थ्य नियमों पर हमला किया। अगले नियम जिन पर वे हमला करेंगे, वे नैतिक नियम हैं। यही तो बेबीलोन महान ने नबूकदनेस्सर के दिनों में किया था। पहले दानियेल 1 में यह स्वास्थ्य नियम था। लेकिन दानियेल अध्याय 3 में यह नैतिक नियम था। यही तो आने वाला है, दोस्तों। और अगर सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट, टेड विल्सन और एडवेंटिज्म के नेता, यदि वे तुरंत उन संबंधों को नहीं तोड़ते जब रविवार का कानून पास होता है, तो टेड विल्सन सेवेंथ-डे एडवेंटिस्टों से सप्ताह के पहले दिन को मानने का आग्रह करेंगे। और सिर्फ टेड ही नहीं, बल्कि सेवेंथ-डे एडवेंटिज्म के कई अन्य प्रमुख नेता भी। एडरा हमारे विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप उच्चतम नैतिक और कानूनी मानकों के साथ कार्य करती है।
क्या एडरा के बोर्ड सदस्य होने के लिए आपको मिलने वाला वेतन, श्रीमान विल्सन, हमारे विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप है? मेरे विश्वास के नहीं। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। अब यह सब फरवरी की शुरुआत में हुआ। टेड विल्सन ने एडवेंटिस्ट लोगों से पैसे देने के लिए कहा। सेवेंथ डे एडवेंटिज्म के कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि वे एडरा के बारे में रिपोर्टें सुनते और देखते रहते हैं और वे कह रहे हैं यहां कुछ तो गड़बड़ है। और अब सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों ने पिछले सप्ताह अपना वसंत सम्मेलन आयोजित किया और इस वसंत सम्मेलन में टेड विल्सन और अधिक अड़े रहते हैं। वह यह नहीं कहते कि हाँ, एडरा गलत है। हमें संयुक्त राष्ट्र से अपने संबंध तोड़ने होंगे। यह एक पैसे कमाने वाला संस्थान बनता जा रहा है। उन्होंने यह नहीं कहा। वह और अधिक अड़े रहते हैं और फिर से दोहराते हैं एक सप्ताह पहले कि एडरा कितना अद्भुत कार्य कर रही है और वह एडरा की अवैध गतिविधियों का बचाव करते हैं। और वहां से वे सेवाओं की चर्चा में जाते हैं और वे उन्हें सहायक सेवाएं और स्वतंत्र सेवाएं कहते हैं। और एक सहायक सेवा वह है जिसकी बोर्ड में केवल कॉन्फ्रेंस सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट होते हैं। आप इसे क्या कहेंगे? हाँ, नियंत्रण, गला घोंटना। आप वही करेंगे जो कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष आपको करने को कहेंगे। दूसरा, सहायक सेवाएं संप्रदाय की आलोचना नहीं करती। वे चर्च में खुलेआम व्यभिचार की ओर इशारा नहीं करती। दोस्त, अगर आप वापस जाएं और वसंत सम्मेलन के वीडियो देखें तो टेड विल्सन ने बैठकों में यह कहने का साहस किया। उन्होंने कहा, मैं समझ नहीं पाता कि आत्मनिर्भर या स्वतंत्र सेवाएं क्यों मौजूद हैं। उन्होंने कहा, ये सभी इसलिए मौजूद हैं क्योंकि एक आदमी और उसकी पत्नी चर्च से घर लौटते हैं, उन्हें कुछ पसंद नहीं आता और फिर वह कहते हैं, जैसे कि उन्हें पादरी की टाई पसंद नहीं आई या उन्हें पादरी के बालों की शैली पसंद नहीं आई या जो उन्होंने कहा वह पसंद नहीं आया। तो वह आदमी और पत्नी कहते हैं, हमें एक सभा शुरू करनी चाहिए, हमें एक सेवा शुरू करनी चाहिए। टेड विल्सन मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेवाओं के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। और मेरी प्रतिक्रिया यह होगी कि सेवाएं इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सामान्य सम्मेलन के अध्यक्ष 7 वर्षों तक यह नहीं जानते कि जानवर की छाप क्या है। यही कारण है कि वे मौजूद हैं, श्रीमान विल्सन। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट सेवाएं मौजूद हैं, श्रीमान विल्सन, क्योंकि ग्विनन डायोप उन सभी को आतंकवादी कहते हैं जो दूसरा और तीसरा स्वर्गदूत संदेश देते हैं। यही कारण है कि स्वतंत्र सेवाएं मौजूद हैं। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट सेवाएं मौजूद हैं, श्रीमान विल्सन, क्योंकि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट दुनिया को महान विवाद के बजाय महान धोखा देते हैं। और हम आगे भी चलते रह सकते हैं। सेवाएं इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट संप्रदाय में खुलेआम घोर व्यभिचार है। यही कारण है कि वे मौजूद हैं। सहायक सेवाएं दशमांश स्वीकार नहीं करती। और जो कोई इन 3 बातों के विपरीत करने का साहस करता है वह संप्रदाय से नहीं है। और ओसीआई के नेता, एक व्यक्ति जिनका नाम स्टीव डिकमैन है, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमान डिकमैन, आप सही हैं। स्वतंत्र सेवाएं उस संप्रदाय के साथ नहीं होंगी जो इतने व्यभिचार में है। हाँ, आप इस बारे में सही हैं।
और मैं कभी भी 7वें दिन के पाखंडी एडवेंटिस्ट संगठन का हिस्सा नहीं बनूंगा। और श्री डिकमैन, आपको मुझसे कभी भी 10वां अंश नहीं मिलेगा क्योंकि कलीसिया में पाखंड है। आप जानते हैं दोस्तों, क्या यीशु कोई सहायक मंत्रालय होता? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई सहायक मंत्रालय होता? एलिया? एलेन व्हाइट? क्या एलेन व्हाइट 7वें दिन के एडवेंटिस्ट संप्रदाय का हिस्सा होती? या फिर क्या उनके पास कोई सहायक मंत्रालय होता? आप जानते हैं लोगों, यह विचार की सारी 10वां अंश कलीसिया को ही देनी चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं कॉनराड वाइन के लिए प्रार्थना करता हूँ। वह बहुत सी अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन जब वह सामने आकर कहते हैं कि हमें अब भी अपनी 10वां अंश विश्वासयोग्य कॉन्फ्रेंसों को देनी चाहिए। एल्डर वाइन अब कोई भी विश्वासयोग्य कॉन्फ्रेंस नहीं है। वे सब सिल्वर स्प्रिंग्स की पाखंडी कलीसिया से जुड़ी हुई हैं। आज के समय में 10वां अंश मुद्दा कैसे बन गया? अगर टेड विल्सन को पता होता कि पशु का चिन्ह क्या है, तो क्या यह मुद्दा होता कि हम अपनी 10वां अंश कहाँ दें? अगर ग्वेनून डियोप एडवेंटिस्टों से यह नहीं कह रहे होते कि आप दूसरा और तीसरा स्वर्गदूत संदेश नहीं दे सकते, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक आतंकवादी हैं। श्री डियोप, क्या आपको लगता है कि मैं इसका समर्थन करूंगा? आप ही वह कारण हैं जिसकी वजह से 10वां अंश अब आत्मनिर्भर विश्वासयोग्य मंत्रालयों की ओर जा रही है। आप लोग जिम्मेदार हैं, स्वतंत्र मंत्रालय नहीं। पाखंडी नेताओं को उनके कचरे के लिए डांट से छूट क्यों है? संरक्षक नेता पाखंडी नेताओं को बुलाने से इनकार क्यों करते हैं? क्यों दोस्तों? कैसे हो सकता है कि हर कोई उत्तरदायी है पर नेतृत्व नहीं? यह कैसे हो सकता है? इस चित्र में कुछ तो गलत है। क्या बात है? यह हम और वे हैं, मैडम। बिल्कुल सही। और क्यों ऐसा है कि जो लोग स्वयं को प्रहरी कहते हैं, वे पाखंडी नेताओं को पुकारने से इनकार करते हैं? ऐसा क्यों है? मैंने कुछ हाथ उठते देखे दोस्तों। वॉल्टर ने एक उपदेश दिया जब कॉनराड वाइन ने मेन में एक उपदेश दिया था। वॉल्टर ने कुछ सभाओं के बाद एक उपदेश दिया और कहा, आज एडवेंटिज्म में कुछ लोग हैं जो स्वयं को प्रहरी कहते हैं और वे कलीसिया के पापों को डांटते हैं। उसने कहा कि एक प्रहरी कलीसिया के पापों को नहीं पुकारता। एक प्रहरी केवल दुनिया के पापों की बात करता है। वॉल्टर, तुम्हें यह कचरा कहाँ से मिला? वह शास्त्र में नहीं है, वॉल्टर। तो क्यों ऐसा है? और वॉल्टर ने अच्छी बातें भी कही हैं। टोटल ओनस्लॉट श्रृंखला अद्भुत थी। लेकिन वॉल्टर, अब आप यह कचरा कहाँ से ला रहे हैं ताकि आप पाखंड का बचाव कर सकें और एडवेंटिस्टों से कहें कि वे समय और धन से उसका समर्थन करते रहें? यह कचरा आप कहाँ से ला रहे हैं, वॉल्टर? कौन आपके बटन दबा रहा है? डग बैचलर, जॉन लोमाके ने 3 ABN। मुझे लगता है डग बैचलर ने इसे सबसे अच्छा संक्षेप में कहा। जब मैंने उन्हें लिखा और कहा, डग, क्या आप ग्वेंडून डियोप को डांटेंगे जिन्होंने विश्वासयोग्य एडवेंटिस्टों को आतंकवादी कहा जो दूसरा और तीसरा स्वर्गदूत संदेश देते हैं? आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं, डग? यह था उनका उत्तर और मैं इसी पर समाप्त करूंगा। डग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष व्यक्ति या पास्टर पर टिप्पणी करना मेरे लिए उपयुक्त है।
ऐसा करना बहुत गलतफहमी को जन्म देगा और हमारे मंत्रालय के लिए हानिकारक साबित होगा। तो यह फिर से हमारा बैरोमीटर है ना? मैं उस सज्जन को परेशान नहीं करना चाहता वहां। उसके पास बहुत पैसा है। मैं उसे विचलित नहीं करना चाहता जब वह कई शून्य वाला चेक लिख रहा हो। डग, आप एक प्रहरी हैं। एक झूठा प्रहरी। वॉल्टर, डग, जॉन, फिनले और अन्य, जब रविवार का कानून आएगा तब आप लोग क्या करेंगे? जब टेड विल्सन और ग्वेंडून डियोप एडवेंटिस्ट संसार को सप्ताह का पहला दिन मानने के लिए कहेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे सज्जनों? आप क्या कहेंगे? अगर आप अब नहीं कह सकते जब सब कुछ अपेक्षाकृत शांत है, तो आप कभी नहीं कह पाएंगे जब घोड़े दौड़ रहे होंगे।